सूरत हाल है उसमें पीएमएलएन अगर इलेक्शन लड़ती है तो यकीनन उसको बहुत बड़ी सीट मिलेगी पंजाब में। लेकिन अगर वो आवाम को मजीद मोबिलाइज अभी कर गए इन चंद दिनों में, और जैसा कि ये कहा जा रहा है कि अदम एतमाद के फौरन बाद जनरल इलेक्शन आएगा और सब इसके लिए राजी हैं, तो मेरा ख्याल है पीएमएलएन को फौरी तौर पर आवाम से रुजू करके जल्द से जुलूस शुरू कर देना चाहिए। वो एक अलग बात है कि पीपल्स पार्टी अपना लॉन्ग मार्च कर रही है और आप अपनी पीछे तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। खान साहब वैसे तो जहां जाते हैं, जिस भी मुल्क का नाम लेते हैं, वो कहते हैं कि मुझसे बेहतर उस मुल्क का कोई नहीं जानता। जब इंडिया के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे ये कहते हैं क्योंकि मेरे उनके साथ जाती रिलेशन है, इंडिया वालों को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता और मेरे वहां पे बहुत ज्यादा दोस्त हैं। तो क्या फॉरेन फंडिंग केस में जो पैसे भारत से निकल रहे हैं वो सब उनके दोस्त ही देने वाले? देखिए, फॉरेन फंडिंग केस में जो अब इंकशाफात हुए हैं, अभी भी बहुत से रह गए हैं। उसमें गैर मुल्की शहरियों से फंडिंग, देखिए बहुत पहले बातें की जा रही थी कि भारतीय लोगों के जो हैं वो फंड्स मौजूद हैं, यहूदियों के फंड्स मौजूद हैं, आपके गैर मुल्की शहरियों के फंड्स मौजूद हैं, गैर मुल्की कंपनीज उसमें शामिल हैं। ये सारी बातें आज से बहुत पहले हम बोलते रहते थे और पेपर्स भी दिखाते थे, और नाम भी, और सिर्फ हमारे ही उसके जरिए नहीं बल्कि बहुत से लोगों ने इसको डिस्क्लोज किया बाद में भी। तो कहने का मतलब है कि ये बात कोई नई नहीं है, लेकिन नई अब इसलिए बन गई है कि अब एक सर्टिफाइड इदारा यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कि हुकूमत का इदारा है, इलेक्शन कमीशन जो कि हुकूमत का इदारा है, एक आज़ाद खुद मुख्तार इदारा है, जिसकी फाइंडिंग्स है, जिसके जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स हैं, तो ये प्रूफ्स ये बता रहा है कि इन्होंने पूरी दुनिया से फंडिंग ली है। इन्होंने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान का इलेक्शन एक्ट 2017 क्या कहता है, पार्टी एक्ट ऑर्डिनेंस 2002 क्या कहता है, आइन क्या कहता है। उन्होंने कहा जहां से पैसा आता है, जो आता है ले लो। ये तो वो पैसा है जो कि अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हुआ, जो स्टेट बैंक को पता चल गया। बहुत से ऐसे पैसे हैं जो डायरेक्ट जेबों में डले होंगे, उसका क्या हाल है। हाथों हाथ। चुनांचे अरबों की ट्रांजेक्शन है उसमें। बहुत अहम अब तो ऑफशोर कंपनी का भी नाम आ गया है कि उनके जरिए वॉल्टन एक ऑफशोर कंपनी, इसी तरह और भी है। तो गोया ये दोस्ती कह लें, या ये या ये कह लें कि ये जो है वो इमरान खान को लाने के लिए डॉक्टर इसार अहमद साहब और हकीम सईद साहब बहुत पहले कह चुके थे, और ये कोई आज की बात नहीं है। वो पहले ही कह चुके थे कि इमरान खान को लाया जा रहा है, और इस सिलसिले में बैन अवी ताकतें जो है उनको फंडिंग कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं। तो ये चीज़ें अब 6 दिसंबर 1996 में इमरान खान साहब को गोल्ड स्मिथ साहब ने जो है वो खतीर रकम दी। क्रिस्टोफर थॉमस ने अपनी जो है वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिखा, इमरान खान उसके खिलाफ अदालत जाने का कहा, नहीं गए। तो वो पैसा 1996 में भी उनको दिया गया। तो उस वक्त डॉक्टर इसार अहमद, हकीम सईद साहब, आज हम ये बातें देखते हैं तो उनकी बातें सारी सामने आ रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब को जब लॉन्च किया गया और लाया गया, और बहुत कम लोगों को इस बात का अंदाजा था, वो ही समझ रहे थे कि जनाब इमरान खान साहब आ रहे हैं, सियासत में बहुत तब्दीली लाएंगे। लेकिन लोगों ने बहुत बहुत बड़े, जैसे जापान के अकबर बाबर साहब ने कहा कि जापान के एक बंदे ने, जो पाकिस्तानी है, उसने बहुत खतीर रकम इमरान खान को दी। हाँ, उसका राइट है, कानूनी है, वो दे सकता है, उस पर कोई पूछने वाला नहीं है। ये जरूर पूछा जाएगा कि वो पैसे कहाँ इस्तेमाल हुए, किधर गए। उसका सोर्स तो पता चल गया, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन कहाँ गई, जो नहीं है। वो तो कहते हैं ना, मनी ट्रेल दीजिए, जो मांग रहे थे। अब मनी ट्रेल ये नहीं देते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इस आड़ में इमरान खान को जो मुख्तलिफ पाकिस्तानियों ने फंड दिया, गैर मुल्की शहरियों ने भी दिया, भारतीयों ने भी दिया, उसके क्या मकासद थे। अब कोई इन्वेस्टिगेशन होगी, कोई इस सिलसिले में अदालत सुमोटो नोटिस लेगी और इस सिलसिले को हतमी पोजीशन पे ले जाएगी, तो अकबर इस बाबर की ये बात फिर सामने सच नजर आती है कि इमरान खान को गैर मुल्की एजेंट सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने कौमी सलामती के खिलाफ फंड जमा किया है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये आपने जो बात की है ना कि हमारे हर मुल्क में, मेरे यहाँ पे हॉलैंड में जो मेरे कुछ दोस्त हैं पीटीआई के जो बड़े बानी में, वो भी नाराज हैं पार्टी से इसी मसले पे। फ्रांस में चले जाएं, मैं मेरे फ्रांस वाले जो पीटीआई के जो सारे सीनियर हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, जाती मुरासम है। खान साहब वहां पे फंड करने के बाद वो जो पैसे इकट्ठे हुए थे
वो खान साहब को उन्होंने पकड़ाए नहीं थे। मैं इस बात का मुझे पता है क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं और वो बहुत बड़ा एक वो एक फ्रांस का हमेशा चलता है, कभी उस पर हम जरूर बात करेंगे। डॉक्टर साहब बिल्कुल आखिरी सवाल है। नैन साहब, जिनको मेरा ख्याल है ये क्या कहते हैं, कौन सी इदारे का सरबराह भी बनाया गया था और उनकी वीडियो भी आई थी, वो शायद सऊदी वो शायद सऊदी अरब से थे मेरे ख्याल में। या यूएई में चौधरी साहब ने फंड जमा किया। जी मैंने तो वीडियो, एक प्रोग्राम भी किया था 92 से, जिसमें मैंने साबित किया था कि जो फंड वहाँ जो जमा हुआ है जेलम के लिए, वो जुल्फी बुखारी को, बकौल उनके चौधरी साहब के, मेरे व्हाट्सएप पे आज तक उस प्रूफ मौजूद है कि जनाब जुल्फी बुखारी को उन्होंने दिया था, और वो फंड्स कहाँ गया। असल दूसरी बात यह है कि यूएई में, दुबई में और सऊदीया ने जो लोगों ने पैसे दिए थे, वो पैसों का कहीं ट्रांजेक्शन इलेक्शन रिकॉर्ड नहीं है। की रिकॉर्ड्स में नहीं है। तो वो पैसे कहाँ गए? बहुत बड़ी रकम है, इतनी छोटी नहीं है। तो जुल्फी बुखारी हैं, जुल्करनैन हैं, और आपके जो चौधरी, उनका नाम मैं भूल जाता हूँ, वो हैं, और आपके इमरान खान साहब, इसका जवाब दें। वो बहुत कतीर रकम है भाई, वो कहाँ गई? वो पैसे एक भी ट्रांजेक्शन यहाँ नजर नहीं आ रहा है। और सऊदी अरब में मालूम करें आप, आपको देख रहे थे कि जी वहां पे इन्होंने खुद दावा किया था कि यहाँ से हमें बहुत फंड मिले हैं। तो वो फंड्स वहां पे लीगली फंड इकट्ठा ही नहीं कर सकते। और लीगली इकट्ठा नहीं कर सकते। तो वो जो फंड जमा हुए, जिसकी वीडियोस भी मौजूद हैं, जिसके ऊपर मैंने प्रोग्राम भी किए, वो पैसे चले, आप लीगली नहीं शो कर सकते थे, ये आपने इलीगल जमा किया था, तो कम से कम वो पैसे तो आप शो कर सकते हैं कि इतने अरब रुपए जमा हुए सऊदी अरब, यूएई और मिडिल ईस्ट से, और उसकी ये अमाउंट बनता है और ये इसकी यूटिलाइजेशन है। तो आज बिल्कुल ठीक। मांगा जा रहा है मनी ट्रेल, तो वो मांगते रहे सारी उम्र लोगों से मनी ट्रेल, आज वो मनी ट्रेल देने से क्यों भाग रहे हैं? आज जो मनी टेलर सीधे मांगते हैं ना, उनको पकड़ के वो अंदर फेंक देते हैं कि सीधा नहीं मांगनी हमसे, सीधे नहीं मांगनी है साढ़े किलो। तो डॉक्टर जी। वो वक्त खत्म होने वाला है। अब वो खुद इस बात के मुंतजिर हैं, बहुत सारे लोग बैग पैक कर चुके हैं, और वो भी फरार होना चाहते हैं, कुछ फरार हो गए हैं। अब देखना ये है कि आया आने वाली कोई भी हुकूमत अगर इनका एहतसाब मेरिट पे नहीं करेगी, तो ये बहुत बड़ा जुल्म होगा पाकिस्तान के अवाम के साथ। क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से इंतकामी कार्रवाई किया है, इमरान खान से लेकर उनके तमाम वज़रा, मुशीर, वजीर, जिन्होंने लूटा है इस मुल्क को, जिनके बहुत से प्रूफ्स मौजूद हैं, और जिस तरह मुख्तलिफ जगहों पर रिंग रोड हो, 6000 स्कीम हो, जंगलात की जमीन हो, बीआरटी हो, मालम जब्बा हो, बहुत सारे ऐसी स्कीम हैं जहां पे बहुत बड़ी बड़ी तादाद, बड़ा अमाउंट लूटा गया है, और बैग बैग भर के ये लोग ले गए हैं। उनका एहतसाब होना बहुत जरूरी है। सियासी मफादात ना हो। असल में होता ये है कि ये एक आदमी इनका पीटीआई में होता है जो लूट रहा होता है, फिर जब ये पीटीआई खत्म होती है तो दूसरा बाप या भतीजा पीपल्स पार्टी में होता है, या चचा पीएमएलएन में होता है, और इस तरीके से वो अपने तीनों जगह अपने कारोबार चला रहे होते हैं। ये मैं बता दूं आपको, ये बहुत बड़ी निशानी, माफिया। जिसकी बुनियाद पे पीएमएलएन आती है तो उनके चचा एक्टिव हो जाते हैं, और उन लोगों को जिन्होंने लूटा हुआ होता है मुल्क को, उनको रोक दिया जाता है। पीपल्स पार्टी आती है तो बाप शामिल होता है, बेटा पीटीआई में होता है। तो मैं समझता हूं कि अब वक्त तब्दील हो गया है। पीएमएलएन में बाप हो या बेटा हो या चचा हो, पीपल्स पार्टी में बाप हो या बेटा हो, अवाम ये चाहती है कि ये जो लोग जिन्होंने बदतरीन मुल्क को लूटा है और बदतरीन सियासी इंतकाम किया है, इमरान खान से लेकर एक आम आदमी तक जो है, वो जो जो उनके जो मुशीर और वजीर हैं, उनको किसी भी सूरत में जो है वो एहतसाब से बाहर ना किया जाए। चाहे उनके चचा, रिश्तेदार किसी भी सियासी जमात का हिस्सा हो, उनका एहतसाब किया जाए, मेरिट पे किया जाए, दिखा के किया जाए, टिका के किया जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। बिल्कुल आखिरी सवाल है, मैंने आपको ये एक स्क्रीन पे एक एफआईआर की जो कॉपी है वो भी दिखानी है। डॉक्टर साहब ये इस्लामाबाद में जो स्टूडेंट हैं वो बैठे हुए हैं, तो वहां पे काफी ज्यादा मसाइल हैं। ये मेरे स्क्रीन पे आ रहा है जिन पे वो पर्चा दर्ज हुआ है, उनमें से डॉक्टर साहब जो एक वजीर साहिबा हैं, उनकी बेटी पर और